शक्तिशाली लगभग अमर प्राणी जिसके पास बेहतरीन जीन थे, ध्रुव नश्वर दुनिया में अजेय था। उसने महानाता के नरक में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था जिसकी नींव स्वर्ग पूर्व चुंबकीय राजा के शरीर पर रखी गई थी। वह साम्राज्य पूर्व चुंबकीय देव बिजली और उसके शाही सर्प मंत्रों से सुरक्षित था, इसलिए यदि नश्वर जगत में कोई अप्रत्याशित घटना घटती तो वह आसानी से ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल को सुरक्षित रूप से वहां ले जा सकता था। ध्रुव के साम्राज्य को देखकर तलवार 17 ने शोक वियोग स्वर्ग महल का टुकड़ा निकाला जो उसके पास था। यह बहुत बुरा है कि हमारे पास पूरा शोक वियोग स्वर्ग महल नहीं है, उन्होंने कहा। शाही सर्प ताबीज वध और भक्षण का प्रतीक है, इसलिए उन्हें रक्षात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल करना अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े से इस्तेमाल करने जैसा है। लेकिन राजा शोक वियोग का शोक वियोग स्वर्ग महल आपके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एकदम सही होगा। यह रहा। हालांकि यह एक शक्तिशाली अमर वस्तु थी, लेकिन यह उसकी साधना के अनुरूप नहीं थी। आखिरकार वह तलवार की तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता था, जिसमें तीक्ष्णता, मारक प्रहार, सटीकता आदि शामिल थी। शोक वियोग स्वर्ग महल एक अनमोल खजाना था जो रक्षा के लिए एकदम सही था, जिसमें मंत्र रचनाएं, ढालें और अन्य चीजें थीं जो अमर वस्तुओं से बचाव कर सकती थी। बहुत बढ़िया, ध्रुव ने कहा। शोक वियोग स्वर्ग महल को लेकर उसने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसकी सच्ची ऊर्जा से परिष्कृत होने के बाद यह एक चमकदार रोशनी के साथ चमकने लगा और एक विशाल महल में परिवर्तित हो गया जो एक रत्न की तरह चमकदार और शानदार था, सिवाय इसके कि इसमें अपार रक्षात्मक शक्तियां थीं। गॉडवर्म, ध्रुव ने कहा, और एक गॉडवर्म का अंडा बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद वह फूट गया और उसने नवजात गॉडवर्म के लार्वा को शोक वियोग स्वर्ग महल में बढ़ने के लिए भेज दिया। शोक वियोग स्वर्ग महल में 9,999 हॉल हैं, ध्रुव ने कहा। अभी हमारे पास केवल एक ही है। मुझे आश्चर्य है कि बाकी कहाँ हैं। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार उनसे मिल जाऊंगा। मुझे जो भी मिलेगा मैं उसे यहाँ अपने साम्राज्य में जोड़ दूंगा। दिन बीतते गए और सौर्य कबीला के कई प्रमुख व्यक्ति नरक की गहराइयों में स्थित ध्रुव के साम्राज्य में पहुंच गए। वह स्थान अब ध्रुव के लिए एक दूसरे नवजात देवत्व जैसा था और उसमें उसकी आत्मा के चिन्ह के साथ वह महानता के नरक के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया था, जिससे उसे एक उत्कृष्ट आधार मिला। इस बीच ध्रुव का अमर क्लोन भी उल्लेखनीय सुधार कर रहा था। अब जबकि उसने निर्वाण सम्राट, गहन स्वर्गीय, उत्कृष्ट दिव्य, देवरूही और अद्भुत आद्य युग, अजय युद्ध स्टेपी दोनों की साधना कर ली थी, वह और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और उसने अपने जीन और उप संरचना में उल्लेखनीय सुधार किया था। क्लोन की शुरुआत ऐसे जीनों से हुई थी जो सामान्य जीनों से 10 लाख गुना अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाओं के विकास ने इसमें सुधार किया। हर कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। बेशक ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल अभी भी योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल का ही एक हिस्सा था, जो बदले में टाइटन सम्राट एकेडमी का हिस्सा था। वहां अन्य ग्रहमंडल भी थे जिनमें वेस्ट वाइल्ड्स, ब्रूट वाइल्ड्स और प्रोटो वाइल्ड्स शामिल थे, और वहां के विशेषज्ञ योर वाइल्ड्स मेन हो रही घटनाओं से अवगत थे। उनके लिए ये एक निषिद्ध क्षेत्र बन गया था। वे सभी जानते थे कि अगर उनके शिष्य वहां गए और किसी भी तरह ध्रुव को नाराज किया तो नरसंहार हो सकता है। दरअसल कई कुलों ने पहले ही इस पर विचार करना शुरू कर दिया था कि ध्रुव का समर्थन करें या नहीं, या फिर उसमें शामिल हो या नहीं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल ने टाइटन सम्राट एकेडमी को कमजोर करना शुरू कर दिया था। दीक्षा विमान अब क्षतिग्रस्त हो चुका था तथा गड्ढों और मलबे से ढका हुआ था। कुछ मायनों में वह जीर्ण शीर्ण अवस्था टाइटन सम्राट एकेडमी के समग्र पतन का प्रतीक थी। अभी सर्वोच्च रेक्टर दीक्षा देने वालों और कुछ समाज प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे थे। वे सभी दीक्षा लोग को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपनी प्राण शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहे थे। साथ ही वे ऊपर की अमर दुनिया से आने वाले संदेश का इंतजार कर रहे थे। अचानक सबसे ऊंचे स्वर्ग से एक चमकदार रोशनी की किरण नीचे आई। एक पवित्र और भव्य आकृति प्रकट हुई जो ऊपर से उतरी और अमर रूही के जादुई नियमों को प्रसारित किया, जिससे दीक्षा का विमान जीवन शक्ति से भर गया। ऊपर देखते हुए सर्वोच्च मठाधीश ने कहा, यह है एक अमर दूत है। अमर दुनिया सचमुच इस स्थिति को गंभीरता से ले रही है। हमें आशा है। आशा योद्धाओं में तुरंत उत्साह भर गया। सभी लोग अमर दूत को नमस्कार करें। हम सभी अमर जगत के सेवक हैं, इसलिए हम इस दूत के स्वागत में कोई कोताही नहीं बरत सकते। घुटनों पर अमर दूत का स्वागत करने के लिए सभी लोग घुटनों पर बैठ जाएं। नमस्कार हे अमर दूत, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। अमर दूत, आपकी महिमा युगों युगों तक बनी रहे। सर्वोच्च मठाधीश, दीक्षा देने वाले तथा समाज के सभी प्रमुखों ने घुटनों के बल झुककर उन्हें प्रणाम किया। अरे कमीने, वह शक्तिशाली व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया, तुम तो साधारण सी बातें भी नहीं संभाल सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एकेडमी में इतनी अराजकता फैल गई है। तुम लाखों साल तक साधना करके ऐसे निकम्मे कुत्ते कैसे बन गए? कृपया हमें क्षमा करें अमरदूत, सर्वोच्च मठाधीश ने भय से कांपती आवाज में कहा।
हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन वह दुष्ट शैतान तो स्वर्ग विरोधी है। वह तो केवल द्वितीय श्रेणी का अर्धअमर है, लेकिन उसने विध्वंसक विद्युत को मार डाला। हम उसके सामने कुछ नहीं हैं। हम उसे मारना चाहते थे और इस कोशिश में हमने अपनी सारी दीक्षा शक्ति भी लगा दी, लेकिन हम असफल रहे और अब वह एकेडमी में आतंक और नरसंहार का राज फैला रहा है। जाहिर है मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। जैसे ही उस भव्य आकृति ने आकार लिया, पता चला कि वह अमर वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी आंखें तारों की नदी की तरह चमक रही थीं और एक ऐसी चमक बिखेर रही थीं जैसी नश्वर संसार में नहीं थी। तुम्हारी यह दयनीय दुर्बलता अमर संसार के लिए सचमुच एक शर्म की बात है। जब हमें तुम्हारी याचिका मिली तो उसे बहुत गंभीरता से लिया गया और मुझे इस स्थिति को सुलझाने के लिए यहाँ भेजा गया है। मैं इस ध्रुव को पकड़कर अमर संसार में वापस ले जाऊंगा ताकि उसके रक्त की जांच हो सके। देखने से लगता है कि वह अमर संसार के प्रतिभाशाली लोगों से भी बढ़कर प्रतिभाशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम रेक्टर खुशी से बुदबुदाया। अमर संसार स्पष्ट रूप से जानता है कि क्या सही और उचित है। उस विचित्र शैतान को हटाकर उसकी गहन जांच होनी चाहिए। सच्चाई तो यह थी कि सर्वोच्च मठाधीश भी अमर लोगों के विषय में अज्ञानी और अंधविश्वासी थे। बहुत बढ़िया। ये ध्रुव कहाँ है? अमरदूत ने कहा। ये देखते हुए कि वह कितना शक्तिशाली है, उसके पास जरूर कुछ चालें होंगी। तुम उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाते ताकि मैं उसे बिना किसी घटना के गिरफ्तार कर सकूं? अगर सब ठीक रहा और अमर दुनिया को इससे फायदा हुआ तो वे तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए जरूर उपहार भेजेंगे। तुमने जो लाखों साल की दीक्षा शक्ति खोई है उसे आसानी से वापस पाया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदूत। हम तुरंत ब्लैक डिफाइड सम्राट गृह मंडल को एक आदेश भेजेंगे। कुछ योद्धाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ध्रुव के पास जाओ और उससे कहो कि मैं स्वर्गारोहण करने वाला हूँ। कहो कि मैं नश्वर संसार से विरत हो चुका हूँ और अपनी जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहता हूँ। उसे बताओ कि परिवर्तन को आधिकारिक बनाने से पहले हमें ऊपर के स्वर्ग से संवाद करना होगा। जिस क्षण हम स्वर्ग से अपील करेंगे, अमरदूत महोदय, आप एक भ्रम का उपयोग करके उसे यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि ऊपर का स्वर्ग उसे शक्ति प्रदान करने वाला है। फिर जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद होगी, आप उसे पकड़ सकते हैं। हम निश्चित रूप से ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जिसमें पैरों से कुचले जाने के बाद भी कन खजूरा छटपटाना बंद ना करे। बुरी योजना नहीं है, अमरदूत ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने चतुर होगे। ध्रुव को पकड़ लेने के बाद मैं अमरलोक वापस लौट जाऊंगा और तब मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अच्छा इनाम मिले। एक बार जब तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे तो तुम एक निम्न स्तरीय अमर के रूप में शुरुआत नहीं करोगे, बल्कि तुरंत ही अधिकारी के पद पर पहुंच जाओगे। बहुत धन्यवाद अमरदूत। सर्वोच्च रेक्टर ने कहा। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। पहल करने वाले पहले से ही आपस में कानाफूसी कर रहे थे। यह अमरदूत अद्भुत है। उसकी कृपा समुद्र के समान है और उसकी शक्ति नरक के समान। ध्रुव इस स्थिति से निकलने की कितनी भी कोशिश करे, वह पकड़ा ही जाएगा। फिर हम ब्लैक डिफाइड सम्राट गृह मंडल और उसमें रहने वाले सभी लोगों को नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि ब्लैक डिफाइड सम्राट गृह मंडल में ढेर सारा खजाना है। आखिरकार वह असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट से ढेर सारी लूट लेकर निकला था। कहते हैं कि उसके पास धन संपत्ति से भरे पूरे ग्रह हैं। उसके पास गॉडवर्म के अंडे और अमर वस्तुएं तो हैं ही। हमें आखिरकार डिस्ट्रॉयर बनने का मौका मिलने वाला है और एक बार जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे तो हम तुरंत अमर अधिकारी बन जाएंगे। जरा सोचिए कि हम कितनी सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। मैंने सुना है कि ऊपर की अमर दुनिया कल्पना से परे समृद्ध और परम सौंदर्य से भरपूर है। ये नश्वर दुनिया से कहीं बेहतर जगह है। आप ये भी कह सकते हैं कि टाइटन सम्राट एकेडमी एक कारागार है और हम यहाँ आजादी और स्वतंत्रता पाने के इंतजार में फंसे हुए हैं। ये एक अविश्वसनीय अवसर है। एक बार जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो हम नश्वर दुनिया की हर चीज को भूल सकते हैं। ये सही है। इस बीच जिन योद्धाओं से सर्वोच्च मठाधीश ने कुछ क्षण पहले बात की थी, वे ब्लैक डिफाइड सम्राट गृह मंडल की ओर उड़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। उस स्थान के भीतर की शैतानी शक्ति और हत्या की मंशा इतनी प्रबल थी कि उन्हें भी टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। इस तथ्य ने उनके चेहरों पर भय के भाव ला दिए, क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अगर कुछ नहीं बदला तो ब्लैक डिफाइड सम्राट गृह मंडल अंततः टाइटन सम्राट एकेडमी से आगे निकल जाएगा। और हाँ, दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते। अंततः कमजोर शेर मजबूत शेर की सेवा करने आएगा। हमें सर्वोच्च रेक्टर का आदेश प्राप्त है, मुख्य योद्धा ने कहा। वह जल्द ही सिंहासनारूढ़ होंगे और टाइटन सम्राट एकेडमी को एक दिन के लिए भी नेतृत्व विहीन नहीं रहने देंगे। ध्रुव उनकी जिम्मेदारी संभालेगा और एकेडमी को गौरव की ओर ले जाएगा। ध्रुव, कृपया हमारे साथ एकेडमी में आइए, जहां हम ऊपर स्वर्ग से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रार्थना करेंगे। उनकी गगनभेदी आवाजों ने यह सुनिश्चित किया कि ब्लैक डिफाइड सम्राट गृह प्रणाली में हर कोई घोषणा सुन सके। जवाब में ध्रुव ने जल्दी से सभी प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है छोटे भाई, तलवार 17 ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि सुप्रीम रेक्टर ने तुम्हारे लिए
कोई जाल बिछाया है? वह सही कह रहा है ध्रुव, हिमेश ने कहा। तुम्हें शायद नहीं जाना चाहिए, ब्लैक डिफाइड। सम्राट गृह मंडल के सभी शीर्ष नेताओं ने घोषणा सुनी और तुरंत विभिन्न वर्महोल्स का उपयोग करके ध्रुव का पीछा करते हुए केंद्रीय बैठक स्थल तक पहुंच गए। उन सभी को लगा कि कुछ संदिग्ध हो रहा है और उन्होंने ध्रुव को वहां न जाने की सलाह दी। हालांकि ध्रुव केवल हंसने लगा। ये सुनते ही मुझे पता चल गया था कि यह एक जाल है, उसने कहा। इसके अलावा अगर मुझे उनका पद चाहिए तो मैं जाकर ले लूंगा। मैं उनके पद देने का इंतजार नहीं करूंगा। ये साफ है कि सुप्रीम रेक्टर अभी पदभार ग्रहण नहीं करने वाले। ये एक साजिश है, साफ साफ। ऐसी स्थिति में ध्रुव तुम क्यों जाओगे? हिमेश ने पूछा। क्योंकि उन्होंने यह जाल इसलिए बिछाया होगा क्योंकि उन्होंने अमरलोक को मदद की, गुहार लगाते हुए एक याचिका भेजी थी। अगर मेरी अटकलें सही हैं तो शायद कोई निर्वासित अमर व्यक्ति एकेडमी में मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसके सिर के ऊपर एक विशाल घूमता हुआ पहिया दिखाई दे रहा था। उस पहिए की बदौलत वह सभी चीजों की गहराई में देख सकता था और उन चीजों को भी देख सकता था जो आमतौर पर छिपी होती थी। तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हिमेश ने पूछा, ये जानते हुए कि ध्रुव पहले से ही तैयार और सतर्क होकर जा रहा होगा। उसे और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। मैं जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है, ध्रुव ने जवाब दिया, और यह भी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुझसे निपटने के लिए भेजा है वह कितना शक्तिशाली है। मैंने अभी अभी कई सफलताएं प्राप्त की हैं और आगे बढ़ने के लिए मुझे जिन शक्तियों की आवश्यकता है वे नश्वर संसार की किसी भी चीज से बढ़कर है। मैं महानता के नरक में जाकर अमर स्तर के राक्षसों का शिकार कर सकता हूँ, लेकिन यह खतरनाक होगा और ये गलत तरह का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऊपर के स्वर्ग से निर्वासित अमर की बात अलग होगी। ये मेरे लिए एक और सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। मैं एक शक्तिशाली अर्ध अमर हूँ, लेकिन अगर मैं एक और स्तर ऊपर उठ जाऊं तो मैं इतना शक्तिशाली हो सकता हूं कि अमर संसार में एक रास्ता बना सकूं और अपने दम पर ऊपर उठ सकूं। इसके अलावा मैं इस अवसर का उपयोग टाइटन सम्राट एकेडमी पर विजय प्राप्त करने, फिर 4 वन्य जीवों और केंद्रीय ग्रहीय नदी को एकजुट करने के लिए भी कर सकता हूँ। उस समय मैं औपचारिक रूप से ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी की स्थापना कर सकता हूँ। उसकी आंखें चमक उठी। अब इंतजार करना बंद करो। मैं उन विपत्तियों को अंजाम दूंगा और टाइटन सम्राट एकेडमी का अंत करूंगा। ज्यादा देर तक इंतजार करने से मेरी सफलता की संभावना कम हो जाएगी। एकेडमी को खत्म करने और ऊपर के स्वर्ग से संपर्क तोड़ने के बाद नश्वर संसार के जादुई नियम यहाँ मौजूद सभी अमर प्राणियों का संपर्क तोड़ देंगे। दूसरे शब्दों में मुझे टाइटन सम्राट स्वर्ग से प्रतिशोध का डर नहीं रहेगा, और अगर वे कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो मेरे पास महानाता के नरक में अपने साम्राज्य के साथ एक अतिरिक्त योजना है। हिमेश ने सिर हिलाया। बस सावधान रहें ध्रुव। तलवार 17 की ओर मुड़ते हुए ध्रुव ने कहा, चलो बड़े 17 में भाई, देखते हैं कि दीक्षा देने वाले और सर्वोच्च मठाधीश अपने बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तलवार 17 ने कहा, बहुत कठोर और विस्मयकारी भाव से, जैसे उसकी तलवार की ऊर्जा असीम हो। अब हम इतने मजबूत हैं कि हम पैरागॉन डेमी इमॉर्टल्स का सामना जरूर कर सकते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि असली अमर लोग कैसे होते हैं। इसके साथ ही वे योद्धाओं से मिलने के लिए उड़ान भर गए। जब दीक्षा देने वालों ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। लो तुम दोनों जल्दी करो, हम सुप्रीम रेक्टर को जरूरत से ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहते। ओ, ध्रुव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, क्या सर्वोच्च मठाधीश मुझे अपना पद सौंपने के लिए इतने उत्सुक हैं? मैं तो बस साधना आधार की सफलता की ओर बढ़ रहा था, इसीलिए मैं सचमुच समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या ऐसा है? दोनों ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा। सोसाइटी प्रमुख ध्रुव, क्या आप कह रहे हैं कि आपको हाल ही में कोई सफलता नहीं मिली है? ध्रुव ने सिर हिलाया। अगली सफलता हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे यह खबर सुनते ही मैंने ऊर्जा प्रवाह को दबा दिया। सर्वोच्च मठाधीश बनने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यह है मूर्ख सचमुच सर्वोच्च मठाधीश बनना चाहता है ना? दुख की बात है कि इसका अंत केवल जल्दी कब्र में होगा। यह आदमी तो पहले ही मर चुका है। उसे तो सर्वोच्च रेक्टर बनने का सपना देखना ही छोड़ देना चाहिए। किसने सोचा था कि हम जाल बिछाने के लिए इतनी मेहनत करेंगे और वह सीधे कूद पड़ेगा। सभी योद्धा सोच रहे थे कि वे ध्रुव से कितनी नफरत करते हैं और उसे मरते हुए देखने के लिए बेताब हैं। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर ऐसी कोई भावना या विचार नहीं आने दिया। सोसाइटी प्रमुख ध्रुव, अब बस कुछ ही समय बाकी है जब हम आपको सुप्रीम रेक्टर कहकर संबोधित करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि उस समय आप हमारा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे कोई वरिष्ठ अपने अधीनस्थ से बात करता है। लेकिन आप सभी को अपनी जगह समझनी होगी। मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। जो भी नियम तोड़ेगा उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। योद्धाओं ने स्पष्ट आश्चर्य के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे सदमे से लगभग घुट गए। अंदर जाकर वे उसे कोसने लगे और असल में उस पर हमला करने से खुद को रोकना पड़ा। ये बदमाश सच में मरना चाहता है। तुम कितने बेशर्म हो कि हमें इस तरह खुलेआम डांट रहे हो। वह निश्चित रूप से मौत को दावत दे रहा है और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अंदर योद्धा क्रोध से चिल्ला,
रहे थे, लेकिन बाहर वे मुस्कुराने का नाटक कर रहे थे। बिल्कुल, उनमें से एक ने कहा। सुप्रीम रेक्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से हम आपके प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगे। हम एकेडमी को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक और ने कहा। वे सब हंस पड़े, लेकिन उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे रो रहे हों। तलवार 17, मन ही मन हंसी। ये कुत्ते अपनी ताकत का दुरुपयोग करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई ने तो इन्हें अपनी उंगली पर बांध रखा है। ये कमाल है, ये कितने बेतुके बेवकूफ हैं, ध्रुव ने सोचा। कुछ ही देर में ये और भी ज्यादा बेतुके लगने लगेंगे। कुछ ही देर में टाइटन सम्राट एकेडमी उनके सामने प्रकट हुआ और ध्रुव ने तुरंत उस जर्जर दीक्षा तल को देख लिया। पहले तो उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन भाग्य चक्र की शक्ति का उपयोग करके उसने चुपके से भांप लिया कि वहां कोई खतरा छिपा है। इससे उसके इस संदेह की पुष्टि हुई कि यह एक घातक जाल था। हालांकि भाग्य चक्र उसे यह भी बता रहा था कि वह अंततः जीवित बच निकलेगा। अपनी सुरक्षा बनाए रखते हुए वह दीक्षा स्थान में प्रवेश कर गया। दीक्षा देने वाले बीच में इकट्ठे हुए थे और सबसे आगे सर्वोच्च मठाधीश थे। जब उन्होंने ध्रुव को देखा तो वे तुरंत खड़े हो गए। तो तुम आ ही गए ध्रुव। सुप्रीम रेक्टर, मैंने सुना है कि आप अपना पद मुझे सौंपना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी जगह ले पाऊंगा। मुझे डर है कि मुझे आपका प्रस्ताव ठुकराना पड़ेगा और दस पिस्टल दोहा बसावा रे ओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम रेक्टर ने तुरंत बीच में ही टोक दिया। आप निश्चित रूप से सुप्रीम रेक्टर बनने के योग्य हैं। देखिए, मैंने पहले ही ऊपर वाले से संपर्क कर लिया है और वे मेरे प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। अब हमें बस औपचारिकताएं पूरी करनी है और ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा और औपचारिक रूप से आपको सुप्रीम रेक्टर घोषित करेगा। उस समय सभी योद्धा आपके सामने सिर झुकाएंगे। क्या ऐसा है? ध्रुव ने कहा, फिर नाटकीय ढंग से रुक गया। इस दौरान सभी सांस रोके खड़े रहे। कुछ तो चिंता से कांप भी रहे थे। विचार विमर्श की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम रेक्टर ने अचानक कहा, सब लोग आइए, नए सुप्रीम रेक्टर को अपना सम्मान अर्पित कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने आरंभकर्ताओं, उप रेक्टरों और समाज प्रमुखों को एक सार्थक रूप दिया। हाँ बिल्कुल, सभी लोग जल्दी से आगे बढ़े, आदर पूर्वक सिर झुकाया और सम्मान व्यक्त किया। ध्रुव, कृपया सर्वोच्च रेक्टर का पद स्वीकार करें और अपनी याचिका स्वर्ग तक भेजें ताकि हम औपचारिक रूप से आपको इसी नाम से संबोधित कर सकें। ध्रुव ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप सब यही चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी उदारता स्वीकार करता हूँ। आखिरकार मैं असभ्य नहीं होना चाहता। चलिए समारोह शुरू करते हैं। सुप्रीम रेक्टर, बहुत बढ़िया। सुप्रीम रेक्टर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम वहीं खड़े हो जाओ और ऊपर स्वर्ग से प्रार्थना करो। वे कुछ ही देर में आदेश जारी कर देंगे। सचमुच अद्भुत। ध्रुव 2 कदम आगे बढ़कर उस जगह पहुंचा जहां सर्वोच्च मठाधीश ने बताया था, जहां जमीन पर एक वृत्त बना हुआ था। फिर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। सर्वोच्च मठाधीश उत्सुकता से ध्रुव के प्रार्थना शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि ध्रुव ने कोई प्रार्थना नहीं की। इसके बजाय उसने दूर की ओर इशारा करते हुए पूछा, अरे यह क्या है? क्या सभी लोग उस दिशा की ओर देखने लगे जिस ओर उसने इशारा किया था? ये वह सब ध्यान भंगिमा थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। रुम रुम रुम, वह अचानक हवा में उछला और एक विशाल चक्र में बदल गया जो घूमते हुए जोर से गड़गड़ाने लगा। दीक्षा का पूरा लोक तुरंत उसकी शक्ति से आच्छादित हो गया, क्योंकि उसने भाग्य की शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग के रूही को भी विकृत और विकृत कर दिया था। स्वर्ग से अमर देवता नश्वर लोक में अवतरित हुए। अमर लोक से दूत, तुम्हें लगता है कि तुम चुपके से मेरे खिलाफ साजिश रच सकते हो? मुझे तो यही उम्मीद थी। ये भाग्य का चक्र है और ये तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। शुरू में तुम्हें यहाँ मरना नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही भाग्य का चक्र घूमना शुरू होता है, ये सब कुछ बदल सकता है। और अब तुम्हारी नियति है दफनाए जाने की। फिर उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। जब वह केवल द्वितीय श्रेणी का अर्ध अमर था, तब भी वह एक शक्तिशाली विध्वंसक विद्युत से लड़कर उसे मार सकता था। अब वह चौथे क्रम में था, पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली, और उसके पक्ष में भाग्य का गहन चक्र था। और अब वह दीक्षा तल पर आक्रमण करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी पर एक पीड़ादायक चीख गूंज उठी जब दीक्षा विमान हिंसक रूप से कांपने लगा, फिर ढहने लगा। ध्रुव ने पहले ही अमरदूत को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ध्रुव ने तुरंत निर्णय लिया और फिर एक ऐसा घातक बिजली सा प्रहार किया जिससे अमरदूत भी नहीं बच सका। हालांकि उसके पास अभी भाग्य का पूरा चक्र नहीं था, फिर भी वह देवताओं की सेना की शक्ति से भरा हुआ था जिसका सामना बहुत कम लोग कर सकते थे। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अमरदूत बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब ध्रुव ने आक्रमण किया तो वह असीम विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड को हिला सकती थी, अंतरिक्ष समय को अराजकता में डाल सकती थी, यिन और यांग को उलट सकती थी, 5 चरणों को पार कर सकती थी और अस्तित्व के संपूर्ण स्तरों को नष्ट कर सकती थी। एक ईश्वर का हाथ, सृजन, विनाश, प्रकृति, अमर, कल्प, पारमिता और अंतिम मुद्रा, अमृता। हालांकि भाग्य
चक्र ने अमरदूत को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ध्रुव सुरक्षित रहना चाहता था, इसलिए उसने एक ईश्वर के हाथ की सभी 9 मुद्राएं इस्तेमाल की और उनमें से सबसे शक्तिशाली अमृता प्राप्त की। तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं जब असंख्य देव आत्माएं प्रकट हुईं जो अपार शक्ति की आकृतियां थीं और सभी एक ही व्यक्ति से प्रार्थना कर रही थीं। वह अनाम सत्ता कोई और नहीं बल्कि भगवान ही थे। ध्रुव पर एक ऐसी इच्छा शक्ति उतरी जो समय की नदी को भी पार कर सकती थी और भूत, वर्तमान और भविष्य को नजरअंदाज कर सकती थी। नतीजतन उसका मुक्का ऐसा था जो देवताओं की सेना को आदेश दे सकता था। यह अमृता को भी प्रभावित कर सकता था और भविष्य को नष्ट कर सकता था। वाह! बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस विनाशकारी शक्ति को सीधे अमर दूत की ओर भेज दिया। तभी दूत खुले में प्रकट हुआ। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था, खून से लथपथ, फिर भी एक अमर ऊर्जा से धड़क रहा था जो विद्युत से 10 गुना ज्यादा थी। इसके बावजूद ध्रुव का अंतिम मुक्का उसके सीने में लगा, उसके शरीर को चीरता हुआ उसकी पीठ से बाहर आ गया। जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक अर्धपारदर्शी चीनी मिट्टी के रंग का हृदय था जो फड़क रहा था और उससे एक संपूर्ण अमर दुनिया की शक्ति निकल रही थी। यह एक स्वर्गीय अमर का हृदय था। स्वर्गारोहण के बाद अमर लोग एक अमर शरीर का निर्माण करेंगे और अमर लोग द्वारा बपतिस्मा प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें अपार शक्ति प्राप्त होगी। वे अपने अंगों, त्वचा, हड्डियों और अन्य सभी पहलुओं में रूपांतरित हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप वे स्वर्गारोहण से पहले की तुलना में 10 गुना अधिक युद्ध कौशल प्राप्त कर लेंगे। दुर्भाग्यवश शरीर में इन अंगों की बढ़ी हुई प्रभावशीलता का अर्थ यह था कि यदि कोई अंग नष्ट हो जाता तो महत्वपूर्ण ऊर्जा को गंभीर क्षति होती। अमर शरीर के साथ हर अंग और अवयव एक अपूरणीय अमर वस्तु की तरह था। अगर कोई अमर प्राणी ऐसी कोई चीज खो देता तो उसे उस क्षति से उबरने के लिए अद्भुत सार्वभौमिक शक्ति भंडार की आवश्यकता होती और यहाँ तक कि उसे गोलियों की भट्टी में खुद को परिष्कृत करने की भी आवश्यकता होती। महान ड्रैगन स्तर के पुनर्जन्म चरण में खोए हुए अंगों और यहाँ तक कि शरीर को भी पुनः प्राप्त करना संभव था, लेकिन अमर होने पर पुनर्जन्म लेना बहुत कठिन था। आखिरकार अमर अब नश्वर नहीं रहे। अमर के सिर का हर एक बाल अनोखा और अपूरणीय था और इतना शक्तिशाली कि वह अर्ध अमर को भी मार सकता था। ऐसी चीजों की यूं ही नकल या प्रतिस्थापन कैसे किया जा सकता था? फिर भी ध्रुव को इस अमर दूत का हृदय चीरने के लिए बस एक ही वार की जरूरत थी। हृदय कितना मूल्यवान अंग था, ये देखते हुए यह कल्पना करना ही संभव था कि उस अमर दूत की शक्ति किस तरह अस्त व्यस्त हो गई होगी। इस बिंदु पर नारकीय देवता भाला प्रकट हुआ और ध्रुव ने इसे अमर दूत के सिर की ओर फेंका। धिक्कार है, धिक्कार है मेरा दिल। पलक झपकते ही अमर दूत को लगा कि उसकी शक्ति खत्म हो रही है और उसके अमर कौशल असंगत हो गए हैं। बेशक यह नश्वर संसार था, इसीलिए यह अमर एक सर्वोच्च सत्ता थी। बिना हृदय के भी वह विद्युत जैसे किसी व्यक्ति का वध कर सकता था, लेकिन ध्रुव अलग था। ध्रुव के पास उत्तम जीन और युद्ध कौशल था जो नश्वर संसार से भी बढ़कर था। अमर दूत ने अंततः अपना संयम पुनः प्राप्त किया और कार्यवाही की। 5 चरण सक्रियण, निमित्त और अनिमित्त, बौद्ध धर्म का गहन दर्शन ब्रह्मांड को एकीकृत करें। उसके बालों से छोटी छोटी दुनियाएं निकल रही थीं जो शक्ति से जल रही थीं। उसके सिर का प्रत्येक बाल एक शक्तिशाली अमर वस्तु था और वह उन्हें ध्रुव पर हमला करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारा दिल निकाल देने के बाद भी तुम लड़ रहे हो। ध्रुव ने विनाशकारी शक्ति से बचते हुए और अपने भाग्य के चक्र को फिर से बुलाते हुए गति में धुंधला हो गया। नाइटफॉल सिम्फनी, नारकीय देवता का भाला मृत्यु के गीत के साथ गूंज रहा था। जीवन शक्ति की प्यास से भस्म हो रहा था जब ध्रुव ने उसे अमर दूत के माथे की ओर भोंक दिया। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, अमर दूत ने अचानक कहा। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं टाइटन सम्राट स्वर्ग का दूत हूँ। क्या तुम्हें स्वर्ग की सजा का डर नहीं है? भयभीत होकर उसने अपने माथे तक पहुंचने का रास्ता रोकने के लिए हाथ ऊपर उठा लिया। हालांकि तभी एक जोरदार चीरने की आवाज सुनाई दी क्योंकि नारकीय देवता का भाला उसकी हथेली में घुस गया था। मैं टाइटन सम्राट स्वर्ग की परवाह किए बिना तुम्हें मार रहा हूँ। टाइटन सम्राट स्वर्ग आखिर है क्या? एक निम्न स्तरीय अमर लोक। मैं जल्द ही ऊपर उठूंगा और टाइटन सम्राट स्वर्ग में सभी मेरे गुलाम बन जाएंगे। मुझे तुम्हारी छोटी सी साजिश का पता है। तुम्हारा मुझे इस एकेडमी का सर्वोच्च रेक्टर बनाने का कोई इरादा नहीं है। तुम मुझे गिरफ्तार करके ऊपर अमर लोक में ले जाना चाहते हो। माफ करना, लेकिन तुम मरने वाले हो। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने एक ईश्वर के रक्त का उपयोग किया जो अमरदूत पर अजेय रूप से टूट पड़ा। धमाका, अमरदूत का सिर मिट्टी की छत की टाइल की तरह टूटने लगा जिससे चारों तरफ खून बहने लगा। बेशक वह कोई साधारण खून नहीं था, वह सार्वभौमिक शक्ति और अमर दुनिया के जादुई नियमों से भरा हुआ था। ऐसे खून की एक बूंद भी नश्वर दुनिया में शक्ति का सागर बन सकती थी और अनगिनत जीवों को जन्म दे सकती थी। नरक की आग की क्रूसिबल। पलक झपकते ही ध्रुव ने बुरी तरह घायल अमरदूत को क्रूसिबल में धकेल दिया। फिर उसे शैतान देवता की मुहर से कसकर बंद कर दिया। फिर उसने क्रूसिबल को मुट्ठी के आकार तक सिकोड़कर देव सेना के स्वर्ग में फेंक
दिया। अमरदूत एक आदर्श सा प्राणी था जिसके आगे सर्वोच्च मठाधीश और दीक्षा देने वाले भी बिना सोचे समझे झुक जाते थे। लेकिन अब वह फंस चुका था और ध्रुव उसे अपनी इच्छा अनुसार परिष्कृत कर सकता था। ध्रुव ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा, फिर ऊपर से नीचे उतरकर दीक्षा के विमान पर उतरा, जहां उसने चारों ओर स्तब्ध सर्वोच्च रेक्टर, दीक्षार्थियों, समाज प्रमुखों और उप रेक्टरों को देखा। अभी अभी जो लड़ाई हुई थी पलक झपकते ही खत्म हो गई और वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। सिर्फ सहज ज्ञान के आधार पर वे ध्रुव से दूर हट गए। इससे पहले कि वे संभल पाते, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अमर दूत कैद हो चुका था और ध्रुव उनके सामने एक क्रूर मुस्कान लिए खड़ा था। क्या अभी क्या हुआ? सुप्रीम रेक्टर हकलाया। अभी क्या हुआ? ध्रुव ने कहा। तुम्हें पता नहीं? अच्छा, मैं संक्षेप में बताता हूँ। तुमने मुझे अगला सर्वोच्च मठाधीश बनाने के बहाने यहाँ फुसलाया था, लेकिन असल में ये एक जाल था और वह अमरदूत मुझे पकड़ने के लिए यहाँ इंतजार कर रहा था। शुक्र है कि मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने उस अमरदूत को पकड़ लिया, जिसे मैं बाद में मारकर अपने में समाहित कर लूंगा। असली सवाल यह है कि तुम लोगों का क्या किया जाए। बोलते समय वह चलकर सर्वोच्च रेक्टर के सिंहासन पर बैठ गए, फिर उस पर अपनी उंगली थपथपाई, जिससे एक स्पष्ट गूंजती हुई ध्वनि गूंज उठी। इस बिंदु पर समाज के एक प्रमुख ने अपना आपा खो दिया। ध्रुव, वह चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अमरदूत को मार डाला। यह पहले से ही काफी बुरा है कि तुमने नश्वर संसार में अराजकता फैलाई है और अब तुम अमर संसार का अपमान कर रहे हो। तुमने स्वर्ग का नाम कलंकित किया है। ध्रुव पर आरोप लगाते हुए उसने आगे कहा, दूत को तुरंत रिहा करो, फिर झुको और अपने अपराध स्वीकार करो। अगर तुम अमरदूत के साथ अमर संसार में वापस चले गए तो शायद तुम ये सब सहते सहते बच भी जाओगे। अगर नहीं तो अमर संसार तुम्हारे सिर पर अपना क्रोध बरसाएगा और तुम अपनी रक्षा करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाओगे। ओ, आप पिल सोसाइटी के सोसाइटी प्रमुख हैं, है ना? आपकी किस्मत अच्छी है कि मुझे अपने कबीले के लिए गोलियां बनाने के लिए एक अच्छे गुलाम की जरूरत है, इसलिए मैं आपको नहीं मारूंगा। उसने अपना हाथ हिलाया। रुम 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 प्राण ऊर्जा के विस्फोट ने समाज प्रमुख को खींच लिया और उसे ध्रुव के सामने घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। नहीं, सोसाइटी प्रमुख गुस्से में चिल्लाया। फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा होने में असमर्थ था। ध्रुव वास्तव में पिल सोसाइटी के मुखिया को बर्बाद नहीं करना चाहता था, जो गोली बनाने में विशेषज्ञ था। ग्रैंड मास्टर गोली बनाने वाले सभी प्रकार की आधारभूत आत्मा की गोलियां बना सकते थे, जो निम्न स्तरीय साधकों जैसे कि ऊर्जा कला या जीवन ग्रहण स्तर के साधकों के लिए बहुत उपयोगी थीं। इस समाज प्रमुख को मारना एक बड़ी बर्बादी होगी। दरअसल ध्रुव ने पूरी गोली समाज को सौर्य कबीला के दासों के रूप में सेवा करने के लिए अपने पास रखने की योजना बनाई थी। ऐसी अन्य संस्थाएं भी थीं जिन्हें वह बनाए रखना चाहता था, जैसे कि स्वॉर्डस्मिथ सोसाइटी और फोर्जिंग सोसाइटी। पीछे हटने को तैयार नहीं, सोसाइटी प्रमुख, ध्रुव ने कहा। ठीक है, मेरे पास एक असीम राक्षस कला है जिसका उपयोग मैं आपकी चेतना के सागर में एक राक्षस बीज बोने के लिए करूंगा। अगर यह बीज सक्रिय हो गया तो आपका जीवन अंतहीन पीड़ा में बदल जाएगा। केवल तभी जब आप मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेंगे, यह निष्क्रिय रहेगा। ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाई और एक छोटी सी राक्षस ऊर्जा की गोली प्रकट हुई, जिसका एक क्रूर मानव चेहरा था। पलक झपकते ही वह गोली निकली और समाज प्रमुख के पेट में धंस गई। वह दर्द से चीखा। जमीन पर ऐसे तड़प रहा था मानो उसे 10,000 सांपों ने काट लिया हो। सीलबंद होने के कारण वह कोई भी ऊर्जा कला नहीं दिखा सकता था, जिससे वह लगभग एक साधारण मनुष्य जैसा लग रहा था। उसकी चीखों की भयावह प्रकृति से वहां उपस्थित सभी लोग, यहाँ तक कि दीक्षा देने वाले और सर्वोच्च मठाधीश भी शारीरिक रूप से कांप उठे, यह देखते हुए कि ध्रुव ने कितने अनगिनत नरक जनित राक्षस शैतानों को बुलाया था। यह स्वाभाविक ही था कि उसने रास्ते में कुछ राक्षस शैतान ऊर्जा कलाएं सीखी होंगी। राक्षस बीज तकनीक काफी चमत्कारी थी। अगर व्यक्ति पूरी तरह से वफादार नहीं होता तो राक्षस बीज उसे अंतहीन पीड़ा देता और उसके लिए किसी भी ऊर्जा कला का उपयोग करना असंभव बना देता। क्या आप कुछ कहने वाले थे, सुप्रीम रेक्टर? ध्रुव ने चिल्लाते हुए समाज प्रमुख को अनदेखा करते हुए पूछा, जिसका दर्द निष्ठा स्वीकार करते ही अपने आप कम हो जाएगा। क्या तुम सचमुच हमें अपना दुश्मन बनाने पर अड़े हो ध्रुव? सर्वोच्च मठाधीश ने अपना चेहरा पीला करते हुए कहा। हमें टाइटन सम्राट स्वर्ग का समर्थन प्राप्त है। अगर तुम हम सबको मार भी दोगे, चाहे एकेडमी और पूरी गृह मंडली का सफाया ही क्यों न कर दो, अमर दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें ऊपर स्वर्ग से एक अकल्पनीय दंड मिलने वाला है। देखो, अगर तुम अमरदूत को जाने दोगे तो मैं अभी अपना पद तुम्हें सौंप दूंगा। तुम क्या कहते हो? यह तमाचा। इससे पहले कि सर्वोच्च रेक्टर बोलना समाप्त कर पाते, ध्रुव ने उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। अपमान और क्रोध से चीखते हुए उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक पैर उसके चेहरे पर पड़ा और उसे नीचे गिरा दिया गया। यह अपमान था, सरासर और घोर अपमान। सर्वोच्च मठाधीश मूलतः इस संपूर्ण गृह मंडल के शासक थे और लाखों वर्षों से थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कोई कभी अपमानित नहीं कर सकता था। वास्तव में उनके शब्द नश्वर
संसार में कानून थे। जब वह बोलते थे तो योर वाइल्ड्स, वेस्ट वाइल्ड्स, ब्रूट वाइल्ड्स और प्रोटो वाइल्ड्स के कई विशेषज्ञ कांप उठते थे, लेकिन अब वह शक्तिहीन था और मिट्टी में कुचला जा रहा था। आपका पद? ध्रुव ने कहा। माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप मुझे टाइटन सम्राट स्वर्ग पर शासन करने की अनुमति भी देते तो भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती। आप खुद को क्या समझते हैं? आपने बार बार मेरे खिलाफ साजिश रची, लगातार आग में घी डालते रहे। उसने फिर से सुप्रीम रेक्टर के चेहरे पर जोर से पैर रखा और नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति का कुछ अंश डालकर एक दर्दनाक चीख निकाली। अगर मैं आपको नहीं मारता तो यह प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। टाइटन सम्राट स्वर्ग, हूम्फ, मैं उनके द्वारा भेजे गए हर अमरदूत को मार डालूंगा। अपनी ऊर्जा कलाओं से अगर मेरा मन करे तो मैं टाइटन सम्राट स्वर्ग को कब्रिस्तान में बदल सकता हूं। वह फिर से जोर से पैर रखा, जिससे सुप्रीम रेक्टर के चेहरे के घावों से खून बहने लगा। सर्वोच्च रेक्टर को जाने दो। तुम तो पूरी तरह से विद्रोही हो ध्रुव। हमें तुम्हें कभी भर्ती नहीं करना चाहिए था। हालांकि सभी योद्धा गुस्से से चिल्ला रहे थे, फिर भी किसी ने एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर ध्रुव एक अमरदूत को मार सकता है तो जाहिर था कि वह उनके साथ क्या कर सकता है। धमाका। ध्रुव ने सबसे तेज आवाज वाले योद्धा की ओर हाथ हिलाया और उसे हवा में उछाल दिया, जिससे एक चीख गूंजी। फिर जैसे ही वह व्यक्ति हवा में उछला, अचानक विस्फोट हो गया, जिससे पूरा दीक्षा स्थान कांप उठा। इसके बाद मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तुम सब घुटनों के बल बैठो। अब से कोई टाइटन सम्राट एकेडमी नहीं होगा। इसकी जगह हमारे पास ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी होगा। इसके अलावा टाइटन सम्राट ग्रहमंडल को अब ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल कहा जाएगा, समझे? अब से तुम ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल के नागरिक हो। रुको, नहीं, तुम ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल के गुलाम हो और कुत्तों के बराबर हो। सुप्रीम रेक्टर की गर्दन पकड़कर उसने उसे हवा में उठा लिया और कहा, तुम भी गुलाम हो सुप्रीम रेक्टर। दरअसल तुम दरबार के हिजड़े बनने वाले हो, सबसे निचले दर्जे के। वाह, सर्वोच्च मठाधीश ने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, विद्रोही। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरी आत्मा का दाग टाइटन सम्राट स्वर्ग की गहराइयों में समाया हुआ है। अगर मैं मर भी गया तो अमर लोक में मेरा पुनरुत्थान होगा। मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, तुम्हारे विपरीत, जो जल्द ही एक भयानक मौत का शिकार होगा। क्या तुम मुझे नाराज करने की कोशिश कर रहे हो? शायद उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। माफ करना, मैं तुम्हें मारने की योजना नहीं बना रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हारी ऊर्जा कलाओं को अपंग कर दूंगा। बिना किसी चेतावनी के ध्रुव ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियां सर्वोच्च मठाधीश की खोपड़ी में चुभो दी। सर्वोच्च मठाधीश जोर से चीखे, लेकिन अपने भीतर बह रहे उस भयानक दर्द को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके सारे जादुई नियम और सार तत्व, रक्त, बाहर निकल गए और एक रक्त रंग का शरीर बन गया जो ध्रुव की हथेली पर गिर गया। यह राक्षसों के रूही की एक और असीम तकनीक थी, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति का शुद्ध सार निकालने और उसे पूरी तरह से अपंग बनाने के लिए किया जा सकता था। यहां तक कि इससे किसी व्यक्ति के जीन और सार तक निकाले जा सकते थे। कितना प्यारा रक्त शरीर है, ध्रुव ने कहा। सुप्रीम रेक्टर, आपके जीन निश्चित रूप से सामान्य से करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। कमाल है। आपके जीन मुझे शीर्ष विशेषज्ञों की एक पूरी पीढ़ी तैयार करने में मदद करेंगे। सुप्रीम रेक्टर को कुत्ते से भी कमतर बनाकर ध्रुव ने उसे एक तरफ फेंक दिया। तलवार 17, सुप्रीम रेक्टर को ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रह पर ले जाओ। नहीं, रुको। उसके हाथ पैर पकड़कर एकेडमी की दीवारों पर कीलों से जड़ दो। इस तरह सबको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। ठीक है छोटे भाई। तलवार 17 ने सर्वोच्च रेक्टर को पकड़ लिया और उसे कील से ठोंकने के लिए ले गया। अब तुम बाकी लोगों के साथ क्या करना है? ध्रुव ने वहां मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर देखते हुए धीरे से कहा। एक पल बाद उसकी नजर उस दोमुंहे सर्जक पर पड़ी जिससे उसका पहले भी कुछ वास्ता पड़ा था। तुम यहां आओ और प्रणाम करो। तुम ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी में एक मेहनती घोड़ा बनोगे। ध्रुव, आदमी चिल्लाया। जब दुश्मन झुक जाए तो तुम्हें उसकी जान बख्श देनी चाहिए।
मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं वफादारी स्वीकार करूंगा। तुम हमें गुलाम बनाने की बात क्यों कर रहे हो? यह तो पूरी तरह से अपमानजनक है। ओह, तुम गुलाम की तरह काम नहीं करना चाहते? ध्रुव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल नहीं, हम ही योद्धा हैं। हम सभी अर्ध विध्वंसक उत्थान की कगार पर हैं। हम महान ड्रैगनों और अर्ध अमर लोगों के समूह के लिए काम करने के लिए सहमत नहीं हो सकते। ध्रुव, क्या बात है? हमारे साथ उचित व्यवहार करो और हम तुम्हारे लिए जी जान से काम करेंगे। हम तुम्हारे ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी को स्थापित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। हमारी सहायता के बिना तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जिस तरह से योद्धा बड़बड़ा रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि उसे पूरा विश्वास था कि ध्रुव उसके प्रस्ताव से सहमत हो जाएगा। तभी ध्रुव ने कहा, तो तुम कह रहे हो कि गुलाम होना मरने से भी बदतर है? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम मौत से भी बदतर जिंदगी जियो। आ! ध्रुव ने पहले वाली उसी ऊर्जा कला का इस्तेमाल करके उसका खून और सार निकाला तो एक और चीख गूंजी। इसके बाद वह आदमी आलू की बोरी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ध्रुव ने एक विशाल राक्षस देवता को बुलाया और कहा, इसे भी दीवारों पर कील से जड़ दो। सुनिश्चित करो कि इसे इतनी ऊंचाई पर रखा जाए कि हर कोई इसे देख सके। चारों ओर देखते हुए उसने आगे कहा, तो बाकी तुम सबके बारे में क्या? क्या कोई और गुलाम बनने से मना करता है? हम सहमत हैं। हम गुलाम बनने को सहमत हैं। सभी योद्धाओं, समाज के मुखियाओं और उपरेक्टरों ने डर के मारे घुटनों पर बैठकर और कोवरटोइंग करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। ओ, तुम सभी? दुर्भाग्य से तुम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। जाहिर है, ध्रुव जानता था कि मौका मिलते ही ये सभी उसके खिलाफ हो जाएंगे। बूम 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 बूम, उसकी आंखों से चमकदार रोशनी चमकी, जिससे कई योद्धा खून और लहू के बादलों में फट गए। यही बात कई समाज के मुखियाओं और उप रेक्टरों के साथ भी हुई। उसी समय ध्रुव ने सुनिश्चित किया कि उनके आत्मा के दाग के निशान भी नष्ट हो जाएं। जब यह सब खत्म हो गया तो बचे हुए सभी लोग एक ही बात चिल्ला रहे थे, हमें मत मारो मालिक, हम आपके लिए काम करेंगे, हम वफादार रहेंगे। ध्रुव ने बहुत सारे योद्धाओं, उपरेक्टरों और समाज प्रमुखों को क्रूरतापूर्वक मार डाला था और बचे हुए सभी लोग भय से स्तब्ध थे। धमाका! जब रैमपेज सोसाइटी के प्रमुख की मृत्यु हो गई, तब जाकर उन्होंने अंततः हत्या को रोका। चूंकि तुम में से बाकी लोगों ने वफादारी स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं यहीं रुकता हूं, उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। जब तक तुम यहां से आगे भी नियम से काम करते रहोगे और अपने दासत्व का पालन करते रहोगे, तुम्हें जीने की इजाजत है। लेकिन अपनी जिंदगी में सुधार करने की कोशिश भी मत करना। तुम अपनी बाकी जिंदगी गुलामों की तरह ही गुजारोगे, समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल। महामहिम, आपकी जय हो। आप जो कहेंगे हम करेंगे। कुछ पहल करने वाले तो मानो अपने माथे जमीन पर पटक रहे थे और दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उनमें अब आत्मसम्मान या गरिमा का कोई भाव नहीं बचा था और वे पूरी तरह से अधीनता में काम करने को तैयार थे। बहुत बढ़िया, तुम सबको बर्खास्त किया जाता है। अब उन सभी ग्रहों पर जाओ जो नए ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रह मंडल का निर्माण करते हैं और सुनिश्चित करो कि सभी लोग सहमत हों। जो भी विरोध करे उसे मार डालो। ध्रुव, कृपया हत्या बंद करो, राइटियस एनर्जी सोसाइटी के समाज प्रमुख चिल्लाए। टाइटन सम्राट एकेडमी में पहले से ही कम लोग थे और वे दूसरे एकेडमियों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। अगर आप लोगों को मारते रहेंगे और हम पर हमला होगा तो हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे? क्या हम आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं? ध्रुव ने कहा। आगे बढ़कर उसने अपनी उंगलियां समाज प्रमुख की खोपड़ी में चुभो दी और एक और खून का छींटा निकाला। मैं सचमुच हैरान हूं कि तुम्हें मेरा उपनाम और नाम सीधे बोलने का अधिकार है। तुम सब याद रखना कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम सब तुच्छ दास हो। मैं अब इस एकेडमी को चलाता हूं और अगर मैं किसी को मारना चाहूंगा तो मार डालूंगा। जब मैं तुम्हें किसी को फांसी देने का आदेश दूंगा तो तुम उसे मार डालोगे। मेरे आदेशों पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम सरकारी अधिकारी नहीं हो, तुम दास हो। अच्छा होगा कि तुम इस तथ्य को अपने मन में बिठा लो। तुम्हारा कोई पद नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, तुम्हारे अपने कोई विचार नहीं है और कोई स्वतंत्रता नहीं है। सभी लोग भय से कांप उठे।
तुम्हें लगता है कि हमारे पास जनशक्ति कम पड़ रही है? ध्यान से सुनो, मुझे तथाकथित जनशक्ति की जरूरत नहीं है। मैं नरक से अनगिनत शैतानों को बुला सकता हूं, जिनमें पैरागॉन डेमी इमॉर्टल्स भी शामिल हैं। यह सच है कि मैं तुम जैसे कूड़े के टुकड़ों को जीने दे रहा हूं, यह मेरी बड़ी मेहरबानी है। सच कहूं तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, समझे? अगर तुम नहीं समझोगे तो मुझे तुम सबको मार डालने में खुशी होगी। सभी लोग अपने सिर झुकाए हुए थे। उनके दिल इस बात से डर से धड़क रहे थे कि ध्रुव दुष्ट शैतानों की सेनाएं बुला सकती हैं। ध्रुव को उन पर जरा भी दया नहीं आई। वह जानता था कि उन्हें सत्ता के पद देना कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार अगर वे अपनी योजनाओं में कामयाब हो जाते तो उसके परिवार और दोस्त अभी जिंदा भी नहीं होते। उसे उन्हें पूरी तरह से कुचलना था और यह सुनिश्चित करना था कि वे गुलामी स्वीकार कर लें, वरना उनके जैसे ऊंचे साधना केंद्रों के साथ वे निश्चित रूप से समस्याएं खड़ी करेंगे। जल्द ही शुद्धिकरण शुरू हो गया। यह सिर्फ टाइटन सम्राट एकेडमी का सफाया नहीं था, बल्कि पूरी सेंट्रल प्लैनेटरी नदी का सफाया था। यह योर वाइल्ड्स, वेस्ट वाइल्ड्स, ब्रूट वाइल्ड्स और प्रोटो वाइल्ड्स का केंद्र था। एक ऐसा स्थान जहां लाखों करोड़ों ग्रह थे और अनगिनत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साधक रहते थे। पहले यह माना जाता था कि सेंट्रल प्लैनेटरी रिवर में रहने से व्यक्ति सर्वोच्च सुरक्षा की स्थिति में रहता है, लेकिन अब यह पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो रहा था। खून का एक तूफान उठा, जादुई उतार चढ़ावों ने सब कुछ हिला दिया। जब यह सब शुरू हुआ तो एक आवाज वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंची। व्यभिचारी और अत्याचारी टाइटन सम्राट एकेडमी अब नहीं रहा। ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल के महान अमर ध्रुव ने सर्वोच्च रेक्टर को पदच्युत कर दिया और एकेडमी पर विजय प्राप्त कर ली। अब से इस स्थान पर नए कानून लागू होंगे। सभी योद्धाओं को ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल का प्रतीक चिन्ह धारण करना होगा और 4 जंगली क्षेत्रों के सभी कुलों के पास 3 दिन का समय होगा कि वे केंद्रीय ग्रह नदी पर आकर श्रद्धा और निष्ठा अर्पित करें। जो लोग आएंगे उनका ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी में स्वागत किया जाएगा। जो लोग मना करेंगे उनका सफाया कर दिया जाएगा। जल्द ही नए कानूनों को लागू करने के लिए योद्धाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनका नेतृत्व बुलाए गए शैतान कर रहे थे, जो ध्रुव के आदेशों का अक्षरशः पालन करते थे। जो कोई भी उनका विरोध करता उसे तुरंत मार दिया जाता। जिन योद्धाओं ने समर्पण करने से इनकार कर दिया उन्हें तुरंत मार दिया गया। सेंट्रल प्लैनेटरी नदी को नियंत्रण में लाने के बाद योर वाइल्ड्स, वेस्ट वाइल्ड्स, ब्रूट वाइल्ड्स और प्रोटो वाइल्ड्स को नियंत्रित किया गया। जब पूर्व टाइटन सम्राट ग्रह प्रणाली में रक्त की वर्षा हो रही थी, ध्रुव अपने केंद्रीय स्थान पर बने रहे तथा नरक पोर्टल का उपयोग करते हुए शैतान भूतों की अंतहीन लहरों को बुलाते रहे। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 अरब। कुछ ही समय में एकेडमी में सभी 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 अरब। कुछ ही समय में एकेडमी में सभी प्रकार के 10 अरब शैतान हो गए, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो मनुष्यों की दुनिया में नरक आ गया है। ध्रुव जानता था कि अगर उसने टाइटन सम्राट एकेडमी को ध्वस्त कर दिया तो उसे 4 जंगली जानवरों का प्रतिरोध जरूर झेलना पड़ेगा। कुछ निवासी भाग जाएंगे या शायद प्रतिरोध संगठित कर लेंगे। इसलिए उसने लगातार दुष्ट शैतानों को बुलाया और एक विशाल सेना बनाई। नियंत्रण बनाए रखने का यही उसका तरीका था। उसी समय वह योर वाइल्ड्स में पहुंच गया और मौजूदा ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली को सेंट्रल प्लैनेटरी नदी की ओर खींचने लगा। टाइटन सम्राट एकेडमी एक विशाल स्वर्गीय महल था, जिसे अनगिनत विशेषज्ञों ने 10 लाख साल या उससे भी ज्यादा समय में बनाया था। यह खजानों और अनगिनत अन्य गुप्त स्थानों से भरा हुआ था, जो जादू टोने से सुरक्षित थे। एक बार जब वह उन सभी स्थानों को ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल के साथ मिला देता तो उसे पहले से कहीं ज्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती। और अब जो संसाधन सौर्य कबीला और उसके वफादार भाई बहनों के पास उपलब्ध होते, वे उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाते। जाहिर है वह गुलाम बनाए गए योद्धाओं पर संसाधन बर्बाद नहीं करेगा। आखिरकार उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता था। दरअसल दुष्ट शैतान भी ज्यादा भरोसेमंद थे। यह सब हो रहा था तभी उसकी नजर हॉली मदर पर पड़ी, जो अभी अभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर आई थीं, और उनके ऊपर तुरंत एक स्वर्गीय संकट छा गया। हालांकि उन्होंने इसे आसानी से दूर कर दिया।
और अब वे डेमोलिशिंग स्तर में आधी पार कर चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने चारों ओर की हलचल को देखा, उन्होंने ध्रुव की घोषणा सुनी। अविश्वसनीय, मेरे बेटे, उन्होंने सोचा। उनकी आंखें चमक रही थीं। तुम ग्रह प्रणाली को स्थिर कर रहे हो और जल्द ही ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जो हर तरह से मुझसे भी बढ़कर होंगी। जैसे ही ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली का विस्तार हुआ, ध्रुव ने अपना ध्यान नरक की आग की क्रूसिबल और उसके अंदर कैद अमरदूत पर केंद्रित कर दिया। तो अमरदूत, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उन लोगों के नाम जानना पसंद करता हूं जिन्हें मैं मारता हूं। कुछ ही पल में तुम मर जाओगे और मैं तुम्हारी शक्ति को आत्मसात कर लूंगा। कोई आखिरी शब्द, हालांकि मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करूंगा। दूसरे लोग तुम्हें एक अमर दूत के रूप में सम्मान दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम एक कुत्ते से भी कम प्रभावशाली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमरदूत चिल्लाया। तुम कमीने! मैं स्वर्ग अमर हूं। मैं नश्वर दुनिया में अजेय हूं। तुम न सिर्फ अनादर कर रहे हो, तुम तो सीधे सीधे बगावत कर रहे हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी भयानक मौत होगी। आ! ध्रुव की उंगलियां अमरदूत की खोपड़ी पर टिक गईं और एक भंवर बन गया। पलक झपकते ही अमरदूत को कमजोर होते देखा जा सकता था। हाय, क्या तुम कुछ और कल्पनाशील नहीं कह सकते? खैर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपनी अगली सफलता के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। अमरदूत समझ गया कि ध्रुव सचमुच उसे मारने वाला था। मेरा नाम टाइटन ड्यूलब्रिंगर है। मैं कोई साधारण अमर नहीं हूं। मैं टाइटन सम्राट स्वर्ग के शाही कुल से हूं। मुझमें असीम टाइटन सम्राट का खून है। मुझे मारना किसी साधारण अमर को मारने जैसा नहीं होगा। एक बार टाइटन सम्राट स्वर्ग को पता चल गया तो वे तुम्हारे पूरे ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी का सफाया कर देंगे। सुनो, बस मेरी जान बख्श दो और मैं अमर दुनिया को वापस रिपोर्ट कर सकता हूं और उन्हें बता सकता हूं कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं यहां तक अनुरोध कर सकता हूं कि वे यहां संसाधन भेजें। जरा सोचो कि तुम्हें कितना फायदा हो सकता है। ओह, ध्रुव ने अपना हाथ ढीला करते हुए कहा, यदि यह दूत सचमुच अमर दुनिया को खुश करने वाला संदेश भेज सकता है और संभवतः संसाधनों का भी अनुरोध कर सकता है, तो उसे छोड़ देना निश्चित रूप से उचित होगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मैंने इस अमर शरीर को पाने के लिए 30,000 साल और अपार सार्वभौमिक शक्ति खर्च की है। मैं सचमुच मरना नहीं चाहता। बस दया करो, मैं तुम्हारी इस कोशिश को सार्थक कर दूंगा। ध्रुव ने एक पल सोचा। ठीक है, मैं तुम्हें फिलहाल छोड़ दूंगा, लेकिन यह मत सोचना कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। ऐसा क्यों ना हो। अभी ऊपर स्वर्ग में संदेश भेज दो। उन्हें बता दो कि टाइटन सम्राट ग्रहमंडल खतरे में है और उस पर किसी भी क्षण आक्रमण हो सकता है। उनसे कहो कि वे कुछ जादुई खजाने और औषधीय गोलियां, साथ ही कुछ डिस्पोजेबल अमर ताबीज भी भेज दें। अगर मैं परिणामों से खुश हूं तो तुम अपनी जान बचा लोगे, लेकिन अगर मैं खुश नहीं हूं तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। बिल्कुल बिल्कुल, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। मैं कहूंगा कि यहां एक बड़ी समस्या है और मुझे और संसाधनों की जरूरत है, और मैं उन्हें समझा दूंगा कि जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती, मैं वापस नहीं आऊंगा। देखो, चूंकि मैं एक शाही कुल का सदस्य हूं, इसलिए वे मेरी बात जरूर मानेंगे। अच्छा, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इसके साथ ही ध्रुव ने टाइटन ड्यूलब्रिंगर को हेलफायर क्रूसिबल से बाहर आने की अनुमति दे दी। फिर उसने दूत के मन में कुछ दिव्य इच्छा भेजी, जिससे यदि वह कोई अजीब काम करने की कोशिश करता तो उसे एक विचार से ही मार दिया जा सकता था। यह कहते हुए टाइटन ड्यूलब्रिंगर ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ा और प्रार्थना करने लगा। हे स्वर्ग के अमर अधिकारियों, टाइटन सम्राट एकेडमी पर विचित्र शैतानों का साया मंडरा रहा है और दूसरे एकेडमी आक्रमण की धमकी दे रहे हैं। स्थिति भयावह है। इससे भी बदतर, मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया था और मुझे अपने जख्मों से उबरने में परेशानी हो रही है। अगर मैं मर गया तो पूरा ग्रहमंडल दुश्मनों के हाथों में पड़ सकता है और हम नश्वर संसार में अपना आधार खो देंगे। कृपया दया करें और मुझे इन दुष्ट शैतानों और शत्रु शक्तियों से निपटने में मदद करने के लिए कुछ जादुई उपकरण भेजें। ध्रुव ने देखा कि दिव्य इच्छा शक्ति ऊपर उठ रही थी तथा उस ओर बढ़ रही थी जिसे वह टाइटन सम्राट स्वर्ग के रूप में जानता था। वह अमर दुनिया कैसी होती है,
यह देखने में दिलचस्पी रखता था और जानता था कि अगर वह टाइटन ड्यूलब्रिंगर को आत्मसात कर लेता है तो उसके लिए विध्वंसक स्तर पर कदम रखना आसान हो जाएगा। हालांकि अभी इसके लिए समय नहीं था। उसे पहले अपनी नींव को मजबूत करना था। उसकी शैतान भूत सेना 4 जंगलों में मौजूद थी, असंतुष्ट कुलों को गिरफ्तार कर रही थी और उन पर नियंत्रण कर रही थी। हालांकि टाइटन सम्राट ग्रहमंडल को वास्तव में ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल बनने में अभी और समय लगेगा और लोगों को पुराने टाइटन सम्राट एकेडमी को भूलने में और भी ज्यादा समय लगेगा। यहां क्या हो रहा है? क्या उल्लास का नरक फिर से आक्रमण कर रहा है? प्रोटोवाइल्ड्स ग्रहमंडल एक समृद्ध स्थान था जहां हर जगह अरबों ग्रह और दैदीप्यमान नक्षत्र थे। इसमें हर तरह के शक्तिशाली संगठन थे जिनमें चर्च, मंदिर, राष्ट्र, सभागृह, संगठन और समाज शामिल थे। ये खलनायकों और नायकों दोनों का एक छत्ता था जो अनगिनत वर्महोलों से जुड़ा हुआ था, जिनसे साधक इधर उधर यात्रा कर सकते थे और व्यापार कर सकते थे। जनसंख्या की दृष्टि से यह योर वाइल्ड से करोड़ों गुना अधिक था। वहां कई क्षेत्रीय तानाशाह और टाइटन सम्राट एकेडमी से जुड़े कई लोग थे और कई नेता 8वें या 9वें क्रम के अर्धअमर भी थे। आमतौर पर ऐसे लोग विपत्तियों के दौरान भी शांत रहते हैं, लेकिन इस समय वे पूरी तरह से दहशत में थे क्योंकि दुष्ट शैतानों की विशाल सेनाएं उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करने लगी थीं। उनमें से कुछ तो 8वें और 9वें क्रम के अर्धअमर भी थे। घात लगाकर हमला, लोग चिल्लाए। हालांकि कई शक्तिशाली पूर्व सैनिकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इन दुष्ट शैतानों की सेनाओं का नेतृत्व वास्तव में टाइटन सम्राट एकेडमी के योद्धा और समाज प्रमुख कर रहे थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने घोषणा की, टाइटन सम्राट एकेडमी को हटा दिया गया है और उसकी जगह ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी ने ले ली है। स्वर्ग का एक नया अधिदेश लागू हो गया है। सभी कुलों और संगठनों के नेता तुरंत केंद्रीय ग्रह नदी की ओर प्रस्थान करेंगे और निष्ठा की पेशकश करेंगे। जो भी इनकार करेगा उसे मार दिया जाएगा। असंभव! एक पैरागॉन अर्धअमर चिल्लाया। टाइटन सम्राट एकेडमी नष्ट हो गया। हम ऊपर स्वर्ग से संपर्क करके इसके बारे में और जानकारी मांगते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 1 दर्जन पैरागॉन अर्धअमर राक्षस आगे बढ़े और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उन्होंने उस आदमी के पूरे संगठन को मिटा दिया, उसका पूरी तरह से अस्तित्व ही मिटा दिया। चीखें गूंजने लगीं और खून बहने लगा। जो लोग समर्पण करने से इनकार करेंगे उनका सफाया कर दिया जाएगा। कुछ और भी थे जिन्होंने हार नहीं मानी और उन्हें भी दुष्ट शैतानों ने मिटा दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रोटोवाइल्ड्स ग्रहमंडल शांत हो गया। वेस्ट वाइल्ड्स और ब्रूट वाइल्ड्स में भी इसी तरह के दृश्य सामने आए। एस्ट्रल रीडायरेक्शन, इन्वर्ट हेवन एंड अर्थ, रिवर्स द साइकिल ऑफ सन एंड मून। इस बीच ध्रुव विभिन्न दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर रहा था और मौलिक प्रकृति पर ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली को बदलने के लिए भारी मात्रा में शक्ति जला रहा था। जल्द ही यह सीधे टाइटन सम्राट एकेडमी के ऊपर था और नीचे उतरने लगा। रिप! ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली के कई ग्रह पिघल गए, तरल में बदल गए जो कच्ची शक्ति बन गए। जैसे जैसे प्रक्रिया जारी रही, यह उस स्वर्गीय महल के साथ जुड़ गया जो टाइटन सम्राट एकेडमी था। शक्ति, असीम और कभी न खत्म होने वाली शक्ति। यह स्वर्गीय महल अस्तित्व का एक राजसी और अतुलनीय तल है। यह बहुत बुरा है कि सभी दीक्षा शक्ति को निकाल लिया गया था, नहीं तो मेरा साधना आधार और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। जैसे ही ग्रह प्रणाली टाइटन सम्राट एकेडमी के साथ मिल गई, ध्रुव का अमर क्लोन बपतिस्मा हुआ और उसका साधना आधार ऊंचा हो गया। अब तक क्लोन ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली के साथ एक हो गया था, इसलिए जैसे जैसे प्रणाली मजबूत हुई वैसे वैसे वह भी मजबूत हुआ। जब संलयन प्रक्रिया पूरी हो गई तो ध्रुव के सच्चे स्व के अलावा कोई भी क्लोन को पार नहीं कर सकता था। ध्रुव ने दीक्षा के टूटे हुए तल, साथ ही योद्धाओं और समाज के प्रमुखों के शवों को भी लिया और उनकी पंचभूत ऊर्जा को अपने अमर क्लोन में जोड़ा। जल्द ही केंद्रीय ग्रह नदी ने पहले से एक बहुत अलग रूप ले लिया था। यह आर्ष प्रकाश से भरा हुआ था और स्वर्गदूत यहां वहां पवित्र भजन और स्तोत्र गाते हुए उड़ रहे थे। पूरी जगह देवताओं की सेना के लिए एक विशाल महल की तरह लग रही थी। यह ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी था।
यह ईश्वर आत्माओं के आभा से स्पंदित होता था, जिससे यह पहले के टाइटन सम्राट एकेडमी से कहीं अधिक पवित्र हो गया था। इसके बाद ध्रुव ने दुष्ट शैतान सेनाओं को, आसपास के विभिन्न संगठनों के नेताओं को वफादारी के समारोह के लिए लाने के लिए कहा। ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी में एक उज्जवल धूप वाला दिन था। ध्रुव एक सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने पूर्व योद्धा और 4 आसपास की ग्रह प्रणालियों के विभिन्न कुलों और संगठनों के नेता थे। उन नेताओं में से कई क्रोधित थे और मन ही मन कोस रहे थे। हालांकि वर्ग को घेरने वाले खंभों को उन कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के शवों से सजाया गया था जिन्होंने प्रतिरोध किया था। सर्वोच्च मठाधीश अभी भी जीवित था और वर्तमान में वह भी एक खंभे पर लटका हुआ था। तुम अपराधी ध्रुव, वह चिल्लाया। तुम टाइटन सम्राट एकेडमी में एक योद्धा थे। तुम विद्रोही। अमर दुनिया निश्चित रूप से तुम्हें इसके लिए दंडित करेगी। वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हर कोई उसके श्राप सुन सकता था। कई लोग यही सोच रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ध्रुव के डर से कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि जब सर्वोच्च मठाधीश श्राप देता रहा तो अचानक ऊपर एक दरार खुल गई और अमर प्रकाश नीचे बिखर गया। साथ में अमर दुनिया से एक आवाज भी आई, सुनो, तुम नीचे के क्षेत्र में विदेशी घुसपैठ के खिलाफ बचाव के लिए और टाइटन सम्राट स्वर्ग के सम्मान की रक्षा के लिए हम इसके द्वारा अमर वस्तुओं, अमर गोलियों, अमर ताबीज और अमर पत्थरों के इस ढेर को प्रदान कर रहे हैं। रुम 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 अमर प्रकाश के भीतर उपर्युक्त सभी वस्तुएं थीं, जो हर किसी को देखने के लिए वर्ग में ढेर हो गई थीं। हर जगह जबड़े गिर गए। अमर दुनिया से बारिश की तरह खजाना बरस रहा था और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से देखते रह गए। उन सब ने मान लिया था कि टाइटन सम्राट एकेडमी को ध्वस्त करने के लिए ध्रुव को अमर दुनिया के पूरे प्रकोप से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बजाय उन्होंने उस पर खजानों का ढेर लगा दिया। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। नहीं, सुप्रीम रेक्टर भारी आवाज में चिल्लाया, इस शैतान ने ब्रह्मांड में तबाही मचा दी है। आंखें खोलो। हे भगवान, इस शैतान के पास एक भगवान की चीज है। तुम इस पर खजाने की बारिश क्यों कर रहे हो? दुर्भाग्य से उसकी कोई सुन नहीं रहा था। उसकी ऊर्जा, कलाएं और सार रक्त पूरी तरह से निकाल लिया गया था, जिससे उसके लिए ऊपर स्वर्ग से संवाद करना असंभव हो गया था। अब इस बात पर कोई सवाल ही नहीं था कि प्रभारी कौन था। ध्रुव के नियंत्रण में अमरदूत के साथ वह पूरी नश्वर दुनिया का प्रभारी था। वह ऊपर की अमर दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता था। समाज के मुखिया, उपकुलपति, बड़े राजा और दीक्षा देने वाले अमर दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते थे और उन्हें दासों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। पहले कुछ लोग अंदर ही अंदर चिढ़ रहे थे, यहां तक कि विद्रोह करने के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन अब यह स्पष्ट लग रहा था कि अमर दुनिया ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी द्वारा टाइटन सम्राट एकेडमी पर कब्जा करने को मंजूरी दे चुकी थी। सभी विद्रोही विचार दबा दिए गए और सभी लोग ध्रुव की व्यवस्था का पालन करने के लिए सहमत हो गए। समग्र संरचना बदल गई थी। कनिष्ठ भाई 17वीं तलवार ने कहा, इन सभी अमर वस्तुओं, अमर गोलियों और अमर पत्थरों को देखो। हम अमीर हैं। सौर्य कबीला के बच्चे सिर से पांव तक अमर वस्तुओं से सुसज्जित होने वाले हैं। उसने प्रशंसा में आह भरी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। देखो, यहां तो अमर वस्त्र और कवच भी हैं। अंगूठियां, जूते, कंगन और झुमके, ये सब पूरी तरह से चमत्कारी हैं। बस एक ही कमी है कि ये सब घटिया अमर वस्तुएं हैं। निम्न श्रेणी की अमर वस्तुएं भी अमर वस्तुएं ही होती हैं, ध्रुव ने कहा। समृद्ध महाद्वीप के जमाने में शीर्ष संगठन अर्ध अमर संस्थान था और वहां सबसे अच्छे उपकरण क्षतिग्रस्त या नकली अमर वस्तुएं थीं। इतनी सारी निम्न श्रेणी की अमर वस्तुओं के साथ एक लड़ाकू बल के रूप में हमारी युद्ध क्षमता अविश्वसनीय होने वाली है। कितना अफसोस है कि हम उस पीले वस्त्रधारी युवक को पकड़ नहीं पाए। अगर हमारे पास अमर संहारक राजा के विरासत के पदक होते तो हम असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट में बेरोकटॉक आ जा सकते थे। वहां से मिले खजाने के साथ हम शायद टाइटन सम्राट स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले सकते थे। कनिष्ठ भाई, अब चूंकि ग्रह मंडल की समग्र संरचना बदल गई है, हमें निश्चित रूप से अजेय समाज के अपने बड़े भाइयों और बहनों को बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। ध्रुव ने सिर हिलाया।
बिल्कुल। अजेय समाज ने मेरे साथ बहुत दयालुता से पेश आया है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में प्रवेश करने और हमारे बड़े भाई बहनों को आजाद कराने का कोई रास्ता ढूंढने जा रहा हूं। असल में मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि अगर वे उस पीले रंग के युवक से टकरा गए तो क्या होगा। मैं यहां उस दुष्ट खलनायक को मार भी नहीं सकता। एक बार जब वह असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में वापस आ जाएगा तो वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उससे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। बड़े भाई का वंश एक प्राचीन देवता का है और एक अद्भुत भाग्य द्वारा संरक्षित है। वह अपने सामने आने वाली किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। अभी हमें केवल असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह देखते हुए कि आप नश्वर संसार में सचमुच अजेय हैं, मुझे लगता है कि आपको कोई रास्ता निकाल ही लेना चाहिए। ध्रुव ने एक पल सोचा। पीले रंग का वह बच्चा एक भविष्य का प्राणी है और यह देखते हुए कि मैं एक भाग्यहीन प्राणी हूं, वह मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। शायद मैं इसका इस्तेमाल उसके लिए जाल बिछाने के लिए कर सकूं। वह हर समय हम पर नजर रखता है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसे पता चले कि मैं टाइटन सम्राट एकेडमी को समाप्त कर रहा हूं और चीजों को एक नया क्रम दे रहा हूं। वह निश्चित रूप से जल्द ही असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट से बाहर आएगा ताकि स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके। अब जब मेरे पास भाग्य का चक्र है तो मैं इसका इस्तेमाल उसके स्थान का पता लगाने के लिए कर सकता हूं। वाह, अच्छा हुआ छोटे भाई। मुझे लगता है कि आपको नए एकेडमी को व्यवस्थित करने में कुछ समय लगाना चाहिए। 4 जंगली जानवरों को पूरी तरह से शांत करने में शायद 1 महीना लग जाएगा। तुम सही कह रहे हो। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो असली अभियान शुरू होगा, जिसमें हम मेगाप्लेक्सस और कोइलिंग आर्क ग्रह प्रणालियों के सिर पर विनाश लाएंगे। हम वहां से सभी को पकड़कर गुलाम बना लेंगे, फिर सौर्य कबीला और ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी के लिए उनकी संपत्ति ले लेंगे। मैं एक सचमुच विशाल राक्षस संगठन बनाने जा रहा हूं जो अंततः एक नई अमर दुनिया बन जाएगा। ध्रुव की आंखें चमक उठीं। अब जबकि ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी ने अपने दरवाजे खोल दिए थे, केंद्रीय ग्रहीय नदी बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए शैतानों की सेनाओं ने कई बड़े ग्रहों पर कब्जा कर लिया था और ध्रुव ने तो स्थायी सैन्य अड्डे भी स्थापित कर लिए थे। उन्होंने किसी भी आक्रमणकारी पर नजर रखने के लिए डार्क ट्रू वॉइड के निकट ग्रहों पर कमांड सेंटर भी स्थापित किए। पूरे ग्रह मंडल में राक्षसी शक्तियां मौजूद थीं, संचार के चैनल स्थापित किए गए थे तथा प्रमुख रणनीतिक स्थानों को बंद कर दिया गया था। कुछ वर्महोल बंद कर दिए गए और कुछ खोल दिए गए। जो खुले रह गए थे उन पर वफादार साधकों की कड़ी निगरानी थी। वर्महोल और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करने तथा किसी भी गैर कानूनी यात्री को कैद करने के लिए राक्षस शैतान गश्ती दल स्थापित किए गए थे। नए ब्लैक डिफाइड सम्राट ग्रहीय प्रणाली पर कानून और व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होने में अधिक समय नहीं लगा। सभी कृषकों को नए कानूनों का पालन करना अनिवार्य था, जिसमें यात्रा पर सख्त नियंत्रण भी शामिल था। यह एक केंद्रीकृत राज्य शक्ति थी जिसे अभूतपूर्व कठोरता के साथ लागू किया गया था, यहां तक कि नश्वर दुनिया में सबसे सख्त शाही राजवंश से भी अधिक। ब्लैक डिफाइड सम्राट एकेडमी में अपने सिंहासन से ध्रुव ने 4 वन्य क्षेत्रों को देखा और यह देखकर प्रसन्न हुआ कि वहां सब कुछ कितना व्यवस्थित और कर्तव्यपरायण था। नश्वर संसार में मार्शल कलाकारों द्वारा अपने कौशल का इस्तेमाल कानून तोड़ने के लिए करना लंबे समय से एक आम बात रही है। वे अपने ऊपर मौजूद किसी भी सरकार की अवहेलना कर सकते थे और अपनी इच्छानुसार मौत और हिंसा फैला सकते थे। हालांकि ऐसे व्यक्ति शुरुआत में केवल कीड़े या मछली के रूप में होते थे, लेकिन अंततः वे शक्तिशाली ड्रैगनों में बदल सकते थे। और इसमें उन लोगों का उल्लेख भी नहीं किया गया जो उच्च स्तर की साधना करते थे। टाइटन सम्राट एकेडमी के जमाने में इस तरह के कानून भंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। विभिन्न संप्रदायों और कुलों के सामंती शासक 4 वन्य क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण रखते थे और सभी अपने अपने हितों का ध्यान रखते थे। हैंगिंग माउंटेन ऐसी ही एक जगह थी, लेकिन अब ध्रुव सख्त नियंत्रण लागू करने के लिए दुष्ट शैतानों की सेनाओं का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कई कुलों, संप्रदायों, चर्चों और अन्य पवित्र भूमियों की प्रचलित प्रथाओं को ध्वस्त कर दिया और नए कानून लागू किए, और उन्हें लागू करने के लिए उसने अनगिनत ग्रहों पर प्रतिनिधि भेजे
जो भी उनका पालन करने से इनकार करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। उस रक्त बपतिस्मा के माध्यम से ही नई न्याय व्यवस्था ने आकार लिया। सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में थी। परिणाम स्वरूप भाग्य और आस्था की शक्ति नदी की तरह ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगी। यहां तक कि कुछ स्थानों पर उनकी दिव्य प्रतिमाएं भी मूर्तियों के रूप में स्थापित की गई थीं, जिनके सामने लोग प्रतिदिन प्रार्थना और सूत्र पाठ करते थे। जो कोई भी नियमित रूप से दिव्य स्वरूप की प्रार्थना करने में विफल रहता था, उसे राक्षस शैतान सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था तथा उसकी ऊर्जा कला को अपंग बना दिया जाता था। विशाल नए ग्रहमंडल में असंख्य साधकों ने ध्रुव के लिए ऐसी प्रार्थनाएं अर्पित की जिनमें शक्तिशाली अर्धविध्वंसक से लेकर नश्वर तक शामिल थे। 1 महीने बाद सभी ग्रहों पर प्रशासनिक कार्यालय और दैवीय प्रतिमाएं स्थापित कर दी गईं, यहां तक कि उन दूरस्थ स्थानों पर भी जहां पर साधारण जंगली लोग रहते थे। इस प्रकार भाग्य और विश्वास की असीम शक्ति निरंतर ध्रुव में प्रवाहित होती रही, जिससे उसके 8 करोड़ 40 लाख कण धड़क उठे। वे कण जो अभी तक ड्रैको मैमथ में परिवर्तित नहीं हुए थे, वे गति करने लगे और अधिक शक्तिशाली होने लगे। विश्वास की शक्ति के कारण ध्रुव की नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति उसके शरीर में और अधिक समाहित हो गई और एक ईश्वर का रक्त और भी तेजी से उत्पन्न हुआ। सबसे बड़ा परिवर्तन गॉड लीजन सील में हुआ। आस्था की शक्ति ने सील को एक जगमगाती सुनहरी रोशनी से चमकाया, जो उसकी चेतना के सागर में घूमती रही और जादुई प्रतीक बनाती रही। जैसे जैसे जादुई प्रतीकों ने आकार लिया, भाग्य का चक्र और अधिक पूर्ण होता गया। आश्चर्य की बात यह है कि उनकी साधना की गति भी 10 गुना बढ़ गई थी। वास्तव में ध्रुव को पूरा विश्वास था कि यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह 100 वर्षों के भीतर विध्वंस स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। यही एक कारण था कि वह ग्रह मंडल पर अपना स्थायी शासन स्थापित करने पर इतना केंद्रित था। अपनी ऊर्जा कलाओं को शिखर तक पहुंचाने के लिए उसे वहां के जीवों की आस्था और भाग्य शक्ति की आवश्यकता थी। अपने नरक द्वार के माध्यम से बुलाए गए राक्षस दैत्य न केवल युद्ध में उपयोगी थे, बल्कि वह उनसे प्रार्थना करने और विश्वास प्रदान करने की भी मांग करता था। साधकों और राक्षस दैत्यों दोनों से विश्वास प्राप्त करके वह पहले से कहीं अधिक लाभ उठा सकता था। अमर दूत को आत्मसात किए बिना भी मैं तानाशाह अर्ध अमर स्तर तक पहुंच सकता हूं। अब मुझे उस पीले रंग के बच्चे का पता लगाने का कोई रास्ता निकालना होगा। और फिर मेरे पिता हैं, जो शायद एक और भविष्य के प्राणी हैं। अगर मैं पीले रंग के बच्चे को पकड़ लूं तो शायद वह मुझे इन भविष्य के प्राणियों के बारे में और उनकी क्षमताओं के बारे में और बता सके। जैसे ही ध्रुव वहां बैठा, उसके अंदर विश्वास की शक्ति प्रवाहित होने लगी। अंधेरे सच्चे शून्य में एक